तो जैसा कि दोस्तों पिछले 5 सालों से मैं फिटनेस जर्नी में हूं और बीच में मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी हुए जिसकी वजह से मुझे जिम से गैप लेना पड़ा। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूं। लेकिन उन पिछले 2 सालों में मुझे इतनी ग्रोथ नहीं दिखी जितने की इन 5 महीनों में अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ मिली है। और इन 5 महीनों में मैंने 67 kg से 80 kg तक पहुंच गया हूँ। तो उन 2 सालों में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, एक्सरसाइज में भी गलतियां की हैं और डाइट में भी गलतियां की हैं। तो एक्सरसाइज की जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 टिप्स जो आपकी बल्किंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, जिससे आपकी मसल्स जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। और टिप नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस उसे ही मिस मत करना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फर्स्ट टिप है हाई मील फ्रिक्वेंसी। आइए इसका मतलब समझते हैं। मतलब आपको बार बार खाना पड़ेगा और ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर 2 से ढाई घंटे में मील लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिन भर में आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन और मसल बिल्ड करने में काम करती रहती है। इसीलिए आपको अपनी बॉडी को मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरे दिन में प्रोटीन बार बार खाना पड़ेगा। आपको हर मील में प्रोटीन लेना होगा और उसमें कार्ब्स और फैट का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 5 मील तो लेनी है। तो सेकंड टिप हमारी ये है कि आपको ऑफ डे में भी अपनी मील को स्किप नहीं करना है। आपको यह बात समझनी होगी कि आप जब जिम जाते हो तो आप अपनी मसल को बिल्ड नहीं करते, वहां सिर्फ आप अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करते हो। और आप मसल बिल्ड जब करते हो जब अपनी रिकवरी फेज में होते हो, अपनी मील को टाइम पर ले रहे होते हो और आप अपनी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन टाइम पर दे रहे होते हो। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं, वो अपने ऑफ डे में भी अपनी मील को स्किप कर देते हैं या जितना भी वो खाते हैं उसमें से कम कर देते हैं। इसीलिए वो अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगली बार आपको उतनी ही मील लेनी है जितना कि आप नॉर्मल डे में लेते हो जब आप जिम जाते हो। तो इसका मतलब है आपको हफ्ते में 7 दिन सेम मील रखनी है अपनी, अगर आपको जल्दी जल्दी मसल्स बनानी है या बल्क अप करना है। और टिप नंबर 3, आपको अपनी डाइट में एक वेट गेन शेक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है, जिसके लिए आपको पूरे दिन सॉलिड फूड्स खाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ पहले तो आप जितना हो सके पूरे दिन भर में आप सॉलिड फूड खाएं, पर फिर भी वेट गेन शेक अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, क्योंकि आपको कैलोरी सरप्लस में रखने के लिए ये आसान तरीका है। और मेरा सजेशन ये है कि आप मार्केट से वेट गेन शेक ना लेकर अपने ही घर उसे तैयार करें। उससे फायदा ये होगा कि जब आप उसे अपने हाथों से तैयार करोगे तो आप उसकी न्यूट्रिशन घटा बढ़ा सकते हो अपनी बॉडी के हिसाब से। और जिन न्यूट्रिशन के साथ आप होममेड वेट गेन शेक बना सकते हो वो ये हैं बनाना, मिल्क, ओट्स, वे प्रोटीन और पीनट बटर, जिससे कि आपका एक हेल्दी वेट गेन शेक तैयार हो जाएगा और ये आपको बल्क अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और फोर्थ टिप ये है कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होंगे अपने डाइट में, जैसे प्रोटीन, क्रिएटिन, फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन्स। अब प्रोटीन के बारे में तो आपको पता ही है और बहुत से लोगों से आप सुनते भी होंगे। और क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्चेड सप्लीमेंट है जिसका रिजल्ट आता ही आता है और इसे आप दिन में 5 से 7 ग्राम ले सकते हो। और प्री वर्कआउट आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी बना के रखेगा जो जरूरी है। और गुड फैट के लिए आप फिश ऑयल खाएं। और क्योंकि डाइट में आपको माइक्रो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स लेने होंगे। और टिप नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मसल बिल्ड करना है या बल्क अप करना है, वो ये है कि आपको ज्यादा खाने की आदत डालनी होगी अगर आपको जल्दी जल्दी बल्क अप करना है या आप सीरियस हो मसल बिल्ड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने देखा है और मेरे पास बहुत से डीएम्स भी आते हैं जो उनके पूरे दिन की मील होती है वो उसे सही से नहीं ले पाते हैं। तो मैं इसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सपोज करो कि किसी एक बंदे को एक दिन में 6 मील लेनी है, लेकिन जब वो एक से दूसरी से तीसरी मील पर जाते हैं तो वह फुल फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। इसीलिए वो नेक्स्ट मील स्किप कर देते हैं या उसका पोर्शन साइज कम कर देते हैं। पर ऐसा ना करें, क्योंकि कैलोरी सरप्लस का अल्टरनेट नहीं है। लेकिन अब बहुत से लोग आपको सलाह देंगे कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कार्ब भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जिस एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है मसल बिल्ड करने के लिए वो आती कहां से है, कार्बोहाइड्रेट से। और इसका मतलब है आपको हाई कार्ब डाइट लेनी होगी। और मेरा सजेशन ये है कि आप दिन की जितनी भी कैलोरीज लेते हो उसमें से 50 to 60% कार्ब होना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम पर पिज्जा और बर्गर खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आप गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स ही चूज करें अपनी डाइट में। और गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स आपको इन चीज़ों में मिल जाएंगे, जैसे स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो, ओट्स, राइस एक्सेट्रा। और इसके साथ ही हाई कार्ब आपको एनाबॉलिक स्टेज में रखने में मदद करता है। और इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप अच्छा खाएं और ज़्यादा खाएं, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बल्क अप कर लोगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपनी डाइट में तुम इन 5 टिप्स को जरूर ऐड करना अगर आपको मसल बिल्ड करना है या बल्क अप करना है।
ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गुड बाय दोस्तों। अरे छोटू, सब्सक्राइबर्स को बता दे कि अगली वीडियो फिर से 2 दिन बाद आएगी।